क्या आपके माता पिता परमेश्वर के राज्य में जाने की तैयारी में हैं? याद रखो, हम एक तैयारी के क्रिया में हैं। हमारी यहाँ तैयारी हो रही है। इसीलिए यीशु मसीह ने कलीसिया दी पतरस को और कहा, पतरस मैं तुझे कलीसिया दे रहा हूँ, मैं तुझ पर कलीसिया का निर्माण करूँगा, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा जिसके अंदर मेरे लोग तैयार होंगे। आमीन। झूठ के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं, गुनाह के लिए नहीं, पर उस स्वर्गीय स्थानों में जाने के लिए। और जो मैं बना रहा हूं उस पर अधोलोक का कोई प्रभाव नहीं होगा, गंदगियों का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, जो मैं निर्माण करूंगा। हालेलुया। याद रखो, ये सेवकाई, ये परमेश्वर का जो चर्च होता है, जो खुदा बनाता है, आत्मिक भाषा में कलीसिया दुल्हन के समान होती है। कलीसिया परमेश्वर का देह के समान होती है। हालेलुया। और पिता चाहते हैं कि हमारी कलीसिया तैयार हो मसीह के स्वभाव में। बोलिए, पिता चाहते हैं मेरी कलीसिया तैयार हो मसीह के स्वभाव में, ताकि जिस तरीके से मसीह इस जगत में आया और वो हमारे पापों को प्रायश्चित किया और फिर कब्र में गया, कब्र उसे रख ना सकी, और वो फिर देह में स्वर्ग उठा लिया गया और उसे लोगों ने देखा, उसे हम आप लोगों ने देख लिया अपनी आंखों से। आमीन। और दूत ने कहा कि वो फिर आ रहा है। हे गलीली पुरुषों, तुम उसे क्यों देख रहे हो? वो जिस तरीके से शरीर में गया है उसी तरीके से वो दोबारा धरती पर आएगा। हम तैयारी कर रहे हैं, वो आने वाला है। हम तैयारी में हैं प्रियजन। हम केवल ये भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम जिंदा रहें, पड़ोसी मर जाए। हमारी ये भक्ति नहीं है, हमारी ये सोच नहीं कि मैं केवल उद्धार पाऊं, मेरा परिवार उद्धार ना पाए। कभी आपने कल्पना नहीं किया होगा, अगर मैं आपको बाइबल के उस नरक के बारे में अगर आपको पिक्चर दिखा दूं तो आपको 2 दिन नींद नहीं आएगी। असलियत क्या है? शैतान जो लोगों को आज भरमा रहा है और कलीसियाओं के अंदर गंदगियों को डाल रहा है, शैतान छूटेगा नहीं। वो जाएगा हमेशा के लिए अनंत पीड़ा में। उसको पता है कि परमेश्वर हमें अनंत पीड़ाओं में डाल देंगे, पर अभी नहीं। जजमेंट आने तक, यीशु मसीह के आगमन तक वो पहली बार जिस स्वभाव में आया, अब वो दूसरी बार उस स्वभाव में नहीं आएगा। भूल जाओ कि अब फिर यीशु हम पर दया करने के लिए स्वर्ग से आएगा। अब वो दया और अनुग्रह के साथ नहीं आने वाला, वो अब ग्रेस के साथ नहीं आने वाला। अब वो एक जजमेंट अर्थात एक जज बनकर आने वाला है। हालेलुया। याद रखो प्रियजन, आज इस बात की तैयारी आज कलीसिया को करनी चाहिए। आज इसीलिए लोग दुखों को सह लेते हैं पर अपने विश्वास को जाने नहीं देते। लोग अपना हानि उठा लेते हैं पर विश्वास को अपने अंदर से मिटने नहीं देते। वह विश्वास की आत्मा जो परिमाप के अनुसार हमें स्वर्ग से मिला हुआ है, उसको अपनी आत्मा से मिटने मत दो, क्योंकि वही परिमाप आपको परिणाम में बदलेगा। वही परिमाप जो विश्वास का परिमाप है, जो हर एक विश्वासी भाई बहन को मिला हुआ है, उसे जिम्मेदारी आपकी है। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि हमें भी यीशु के साथ, हमें भी उसके अनंत निवासों में जाना है, केवल यही नहीं, यही हमारा ये नहीं है कि केवल बस हमने विश्वास कर लिया, हमारी चंगाई हो गई, हम अनंत निवासों में चले गए। नहीं, ये तो एक परमेश्वर का रिजल्ट है धरती के ऊपर, जो वो दिखाता है कि मैं इस धरती के ऊपर हूं।
पर वो हमें यहां छोड़ना नहीं चाहता, हमें पापों के बीच में रहने नहीं देगा। अगर वो हमारे लिए खून बहा सकता है, जो हमारे लिए दुख सह सकता है, जो हमारे लिए निंदाओं को सह सकता है, जो हमारे लिए कोड़े की मार सह सकता है, जो हमारे लिए तमाम चीजें सह सकता है, क्या हो वो हमें गंदगियों में छोड़ेगा? आज वो इस वेदी के ऊपर से वो आपसे बात कर रहा है। आज यीशु इस वेदी के ऊपर से आपसे बात कर रहा है। वो आपके लाइफ को बदल करके आपको अनंत निवासों में लेके जाना चाहता है। आमीन बोलो तेजी के साथ। वो आपको अनंत निवासों में लेके जाना चाहता है। याद रखना, मनुष्य के अंदर शैतान अपना स्वभाव देगा, शैतान अपना कैरेक्टर देगा। याद रखो, यही हो रहा था उस टाइम में जब नूह थे, यही हो रहा था उस सदोम और गमोरा के समय में। लोग हंस रहे थे जब आप भक्ति कर रहे थे। जब नूह पवित्रताई के साथ जी रहा था, लोग उस पर हंस रहे थे। जब वो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ उस परम पिता की महिमा कर रहा था, लोग उस पर ठट्ठा कर रहे थे और कह रहे थे, तेरा परमेश्वर, 20 सालों से बारिश नहीं हुई और तू जहाज बना रहा है बचने के लिए। परमेश्वर ने उससे बात की और कहा, तू एक शिप बना, एक जहाज बना, बुद्धि मैं दूंगा। जब वो जहाज बना रहा था उस समय बारिश नहीं थी, लोग हंस रहे थे। आज के जैसे ही जब आप प्रार्थना करते हो तो लोग हंसते हैं, जब आप विनती करते हो आंसुओं के साथ तो लोग आपको देखकर आपको पागल समझते हैं। मैं कह रहा हूं, सच्चाई प्रकट होने वाली है। आपका आमीन छोटा नहीं होना चाहिए। सच्चाई प्रकट होने वाली है, सच्चाई प्रकट होने वाली है। याद रखो, शैतान जब परमेश्वर की महिमा को देखता है, वो हंस नहीं पाता है, हंसने की कला करता है। शत्रु जब आपकी उन्नति को देखता है तो शत्रु आपको देखकर हंसता है, पर हंसने की कला करता है। यह तैयारी का टाइम है हमारे भाई और बहन। ये वो समय नहीं कि छुटकारा पा करके हम चुपचाप अपने घर बैठ जाएं। आपको तैयार होना है अपनी आत्मा में, आपको तैयार होना है अपनी आत्मा में। आपकी आत्मा परमेश्वर का श्रृंगार करे, आपकी आत्मा परमेश्वर का श्रृंगार करे। उसे अब इस बाहरी दुनिया की चकाचौंध से बाहर आने की जरूरत है। ये 100% सही, क्योंकि मसीह आने वाला है। वो अपने लोगों को बचाएगा, उसका बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जो उसने सलीब के ऊपर बलिदान किया, जो उसने सलीब के ऊपर अपना खून बहाया, जो उसने सलीब के ऊपर अपने आप को दुख और दर्द में लेके गया, वो बेकार नहीं जाएगा। वचन लिखा, पाप जहां बढ़ेगा उससे अधिक अनुग्रह बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अनुग्रह आपके लिए बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपको और आपके परिवारों को बचाना चाहेगा पूरा पूरा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो। वो आपको त्यागने और छोड़ने नहीं आया, वो आपको स्वर्गीय स्थानों में ले जाने के लिए आया है। हालेलुया। क्या उस स्वर्गीय स्थान में जाने के लिए हमारी तैयारी है? इसलिए आपको आश्चर्य होगा, लोग अपने बेटे बेटियों को कहीं ना कहीं खो देते हैं, पर वो विश्वास को नहीं खोते। अपने परिवार को खो दिया, पर वो अपने विश्वास को नहीं खोया। क्योंकि याद रखो, मसीहत में जो कोई विश्वास को लेकर इस शरीर को त्यागेगा, वो अनंत निवास में प्रवेश करेगा। और प्रकाशित वाक्य का अद्भुत बातें
एक बार फिर वो प्रभु हमें नई धरती के ऊपर निवास करने का मौका देगा। इसलिए आज की जो तारीख है वो आपको एक बेहतर बनाने के लिए है। आमीन कहिए। क्या आप उसकी तैयारी में हैं? हालेलुया, हालेलुया। सब लोग हाथ उठा के कहें, हमें अपनी आत्मा का श्रृंगार दे, ताकि हे प्रभु मैं प्रवेश करूं आपके अनंत निवास में। हालेलुया। हमें परमेश्वर कहां प्रवेश देना चाहता है? हमारी तैयारी आत्मिक है। संसार की परिस्थितियों को लेकर हमारी तैयारी नहीं हो सकती। आप उसको किस नजरों से देख रहे हैं? आप उसे किस मन से देख रहे हैं? वो परमेश्वर है। वो आत्मिक दशा को चाहता है आपके जीवन में। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आपकी आत्मा में चाहता है कि वो मेरा श्रृंगार करें। जिस तरीके से एक दुल्हन अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार करती है, उसी रीत से कहता है कि कलीसिया श्रृंगार करे उस आत्मिकता का, उस आत्मिक वस्तु का श्रृंगार करे कि जब मैं आऊं तब आपके जीवन में आत्मिक श्रृंगार को देखकर अपने अनंत निवासों में तुम्हें ले लूं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।